नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज आने वाला है देश का बजट। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह और देखिए बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वित्त मंत्रालय पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें कि वो वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी वित्त मंत्री। बिल्कुल, संसद में होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। संसद में 11 बजे पेश होगा अंतरिम बजट, क्योंकि ये पूरा बजट नहीं होगा। केवल जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है, चुनावों के बाद तक, तब तक का बजट ये है और उसके बाद एक और बजट सरकार जो भी नई बनेगी वो लेकर आएगी। लेकिन अधिकारियों के साथ बैठक और ये पूरी प्रक्रिया है। पहले राष्ट्रपति के पास, उसके बाद कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिलेगी और उसके बाद संसद का जो अंजलि सत्र है वो शुरू होगा। और 11 बजे हम उम्मीद कर रहे हैं जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा, कुछ ही मिनटों के अंदर जो बजट भाषण है वो शुरू हो जाता है। और क्योंकि ये चुनावी बजट कि इसमें उम्मीद है एक, और जब जब चुनाव नजदीक होते हैं तो कुछ ऐसा सरकार लेकर आती है जिससे हर वर्ग को फायदा मिले और उसका फायदा उसे चुनाव में भी मिले। इस लिहाज से बेशक ये अंतरिम बजट है, पूर्ण बजट नहीं है, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हर वर्ग इस बजट से लगाकर बैठा हुआ है। बिल्कुल, और लोकेंद्र देखिए मिडिल क्लास को खासा उम्मीद बजट से होती है, चाहे वो अंतरिम बजट हो या फिर पूर्ण बजट हो। और इस बार तो देखिए मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी बजट रहने वाला है, अंतरिम बजट ये चूंकि रहने वाला है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश इस बार इस बजट के जरिए की जाएगी। क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में किसी भी तरीके का यहाँ पर नफा या नुकसान होता हुआ सरकार नहीं देखना चाहती है। किसी भी तरीके का खामियाजा यहाँ पर सरकार को ना हो चुनाव में। इसी वजह से हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश इस बजट के जरिए की जाएगी। और खास तौर पर महिलाएं इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीद लगाकर भी बैठी हुई हैं। देखिए, साल दर साल कुछ ना कुछ नया लेकर आती है सरकार और कभी कभी वो बजट उम्मीदों भरा होता है, कभी उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाती है सरकार। पिछले आज़ादी के बाद से कई बजट आए, कई चर्चाएं हुई, कई रीति नीति बदली हैं और अब रेलवे बजट भी क्योंकि साथ में ही आता है, तो देखना ये होगा कि क्या कुछ इस बार नई चीज़ें होती हैं। पहले हम देखते थे कि महंगे सस्ते की बहुत सारी खबरें चलती थी, अब उस तरह की कैची चीज़ें कम दिखती हैं बजट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो जीएसटी की मीटिंग होती है, जीएसटी काउंसिल की, वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ों की दरें तय हो जाती हैं। लेकिन मिडिल क्लास ज़रूर ये सोचता है कि उसे क्या कोई फ़ायदा मिलेगा। किसान अलग इसमें अपना फ़ायदा ढूंढते हैं बजट के अंदर। बिल्कुल, दिल्ली से सैयद आमिर हमारे